Hey everyone, welcome to the Cortex Medicine and I am the Bogus Doc. Okay, so आज हम हेपेटाइटिस बी एंड सी को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी के टॉपिक से आए हुए हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी वाले पार्ट से. ओके, आस्किंग दैट इट इज एक्टिव इन्फेक्शन, इट इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शन, इट इज ए chronic or active hepatitis B, what? So we will read these things today and some of the drug and treatment, because in the one NEET PG the treatment is also asked. Okay, and for the NICET this is most important topic, you know this. So some basic first, hepatitis B contain a DNA and the DNA is relaxed circular double stranded DNA. Okay, and the infective particle is 42 nanometer DAN particle. Okay, अब हेपेटाइटिस बी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी, देयर इज अ सरफेस एंटीजन. उस सरफेस एंटीजन का नाम है HBsAg, आल्सो नोन एज ऑस्ट्रियन एंटीजन. ओके, इट शोज कि देख पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, एंड व्हेन वी गिव द वैक्सीन द सरफेस एंटीजन इज द पार्ट जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाते हैं हम लोग. सो दिस वाज आस्क्ड अर्लियर कि एंटीजन किस पार्ट के अगेंस्ट बनती है. इट इज द सरफेस एंटीजन, इट इज द gene S HBsAg. Okay, and it is the surface antigen. Second, ई एंटीजन. ई एंटीजन क्या प्रेजेंट करता है? प्री सी जीन या प्री कॉर जीन को रिप्रेजेंट करता है, और ये HBeAg इसका एंटीजन है. ये क्या होता है? ये बताता है कि रेप्लिकेशन कैसा है, इन्फेक्टिविटी कितनी हायर साइड है. ओके, यदि HBeAg पॉजिटिव है इसका मतलब है कि अक्यूट फेज के अंदर यदि पॉजिटिव लेवल जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है. ओके, कोर एंटीजन एक पार्ट है. ठीक है, दिस इज द कोर एंटीजन हेयर, दिस इज द प्री कोर. Okay, and in this part if you see there is core part also. Okay, so HBcAg क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है, ये ब्लड के अंदर नहीं मिलता है. ओके, नेक्स्ट है HBsAg के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है बॉडी के अंदर, वो होती है सरफेस एंटीबॉडी, HBs एंटीबॉडी. कोई भी पेशेंट जो वैक्सीनेटेड होता है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी हमें? HBs एंटीबॉडी. ओके, रिमेंबर HBs एंटीबॉडी यदि किसी पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है आइदर रिकवरी को या फिर वैक्सीनेटेड पेशेंट है. बाकी के जो मार्कर है उनको बेस पर, उनके बेस पे देखने पे पता लगेगा कि रिकवरी है या फिर वैक्सीनेटेड पेशेंट है. यूजुअली वैक्सीनेटेड पेशेंट के अंदर HBsAg ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा. ई एंटीबॉडी रेस्पॉन्स करेगी HBeAg के लिए. ठीक है, ये ये शो करेगी इम्यून रेस्पॉन्स को. ओके, प्रेजेंट है मतलब इन्फेक्टिविटी लोअर साइड है. कोर एंटीबॉडी HBc एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो HBc एंटीबॉडी प्रेजेंट करेगी. ये शो करेगी कि अक्यूट इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है. ये शो करेगी टाइम फेज ऑफ द पार्ट. ओके, if a question is asking what are the best marker, HBsAg is not the best marker. ये सारे के सारे मार्कर किसको शो कर रहे हैं? पेशेंट अक्यूट है, क्रॉनिक है, लेकिन बेस्ट मार्कर क्या है? HBV DNA का लोड, वायरल लोड. HBV DNA लोड कितना है? ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA लोड कितना है, जो कि क्वांटिटेटिव मार्कर है, द बेस्ट मार्कर. ओके, सम पेशेंट के अंदर ये जो कोर होता है प्री सी, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसके अंदर कारण क्या होता है? हेपेटाइटिस HBe एंटीजन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. इससे ये शो करेगा कि कई पेशेंट के अंदर ऐसा होता है HBeAg पॉजिटिव या नहीं नेगेटिव रहता है, लेकिन HBsAg पॉजिटिव रहेगा. ओके, वी विल एक्सप्लेन इन दी दिस सीरोलॉजिक पैटर्न. ओके, इफ यू सी HBsAg पॉजिटिव मतलब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है पेशेंट को, IgM मतलब अक्यूट इन्फेक्शन, और E पॉजिटिव मींस इट इज द इन्फेक्ट हाई इन्फेक्टिविटी. सो अक्यूट हेपेटाइटिस बी विथ हाई इन्फेक्टिविटी. यहाँ पे ये सेम कंडीशन लेकिन IgG है, मतलब ये क्रॉनिक पेशेंट है लेकिन इन्फेक्टिविटी अभी भी हाई है, तो हाई इन्फेक्टिविटी विथ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी. इन दिस केसेस व्हेन HBsAg पॉजिटिव, IgG इज पॉजिटिव बट एंटी HBe पॉजिटिव मींस ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है लेकिन लो इन्फेक्टिविटी है, या फिर ये प्रीकॉर म्यूटेंट है. प्रीकॉर म्यूटेंट मींस कि ऐसा है जिसके अंदर HBeAg ही नहीं बन पा रहा है. ओके, इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ HBeAg. तो दिस कैन बी ए केस कि यहाँ पे HBeAg ही नहीं बन पाया तो HBe नेगेटिव प्रीकॉर म्यूटेंट हेपेटाइटिस बी. यहाँ पे अक्यूट फेज रेयरली मिलती है. ओके, सेकंड ये वाला पार्ट, इसके अंदर क्या हुआ आप देखेंगे कि सारे पार्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, और लास्ट के 2 पार्ट इन्फेक्टिविटी वाले पार्ट पॉजिटिव में भी कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि HBsAg इसके अंदर हुआ क्या है कि एंटी HBsAg शो कर रहा है कि किसी दूसरे जो एक्चुअली क्या होता है HBsAg का कई स्ट्रेन होती है, तो एक स्ट्रेन के लिए तो इसने क्या हुआ, डेवलप कर ली रिकवरी, और एक स्ट्रेन के लिए क्या हो गया यहाँ पे
और एक स्ट्रेन के लिए यहाँ पे क्या हो गया, HbSAg पॉजिटिव है और उसके लिए क्या है, एंटी HbC पॉजिटिव है, इन्फेक्टिविटी पॉजिटिव है। सो HbS ये यही बता रहा है कि HbSAg ऑफ वन सब टाइप एंड हेट्रोटाइपिक एंटी HbS, मतलब किसी और स्ट्रेन का एंटी HbS यहाँ पे है। और ये ऐसा फेज भी शो कर रहा है कि सीरो कन्वर्जन हो रहा है पे एक पेशेंट HbSAg से रिकवरी फेज की तरफ जा रहा है, इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। ये देखिए इसके अंदर IgM पॉजिटिव है, ये अक्यूट हेपेटाइटिस बी को भी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटी HbC में रिपेयर ड्यूरिंग अक्यूट रिएक्टेशन ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, मतलब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का कोई पेशेंट था, उसके अंदर क्या हुआ, अक्यूट हेपेटाइटिस बी रिअपियर हो गया, ठीक है। और ये IgG पॉजिटिव है इसके अंदर, तो लो लेवल ऑफ हेपेटाइटिस बी कैरियर और हेपेटाइटिस बी इन द रिमोट पास्ट बहुत पहले हुआ था, ठीक है। रिकवरी देखो यहाँ पे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि पेशेंट रिकवरी हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे। HbSAg यदि आपको पॉजिटिव आ रहा है, एंटी HbSAg पॉजिटिव आ रहा है, तो आप याद रखिए कि या तो ये पेशेंट रिकवरी फेज में है, रूल आउट कर लीजिए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सीरो कन्वर्जन या कोई सब टाइप हेट्रोटाइपिक वाला केस है, या फिर ये वाला कोई केस तो नहीं इसमें इम्यूनाइजेशन है ना। अब ये आपको रूल आउट करना है बाकी के मेजरमेंट से कि IgG पॉजिटिव है, M पॉजिटिव है, या फिर उसका इन्फेक्टिविटी लेवल क्या है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मोस्टली वो कंफ्यूज करते हैं इन 1, 2 और इम्यूनेशन वाले फेज के अंदर, ठीक है। शायद ये तीन क्वेश्चन ये देखे हुए मैंने अधिकतर अपने एग्जाम के अंदर, अक्यूट वाला, क्रॉनिक वाला और एक ये वाला इम्यूनेशन वाला, ठीक है। अब देखिए एक जगह विंडो पीरियड होता है, विंडो पीरियड भी दिया हुआ था इसमें, एक जगह देखो यहाँ पे विंडो पीरियड आएगा, ये लिखा हुआ। विंडो पीरियड का मतलब है कि HbSAg भी नेगेटिव है और HB ये दोनों नेगेटिव है, लेकिन IgM, जो कि IgM किसको शो कर रहा है, अक्यूट फेज को, कि मतलब पेशेंट तो अक्यूट फेज के अंदर है अभी, लेकिन ना तो HbSAg है ना ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटस नहीं है, मीन्स की पेशेंट अभी विंडो पीरियड के अंदर है, जहाँ पे HbSAg तो पॉजिटिव होके एंड हो गया, जीरो की तरफ आ रहा है, लेकिन एंटीबॉडी अभी तक अपीयर नहीं हुई है, इट इज अ टाइम, ओके। ये क्रूशियल टाइम है जहाँ पे HbSAg पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो गया और एंटी HbS जो एंटीबॉडी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, लेकिन बाकी कुछ पॉजिटिव देख सकता है, जैसे HbC, IgM, टोटल HbSAg, ये क्या है, फेज दिखेंगे, ओके। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एक्यूट फेज के अंदर सपोर्टिव केयर, ओके। बट इन द क्रॉनिक फेज मोर देन 6 मंथ यदि क्रॉनिक है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आपका ALT लेवल कितना है, ठीक है। आपका HbU DNA टाइटर कितना है, मोर देन 2000 टाइटर है या मोर देन 20,000 टाइटर है, HbEAg एंड HbE एंटीजन की स्टेटस क्या है, और एविडेंस ऑफ लिवर डैमेज कितना है। लिवर डैमेज का एविडेंस निकालते हैं फाइब्रो स्कैन करके, और बाकी सब ये क्या है, लैब इन्वेस्टिगेशन है, ALT, HbU DNA टाइटर और HbEAg। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, टीनोफोविर, एलेफेनामाइड, एंटेकाविर और इंटरफेरॉन अल्फा और पेग इंटरफेरॉन, ठीक है। एंड मोस्टली टीनोफोविर आंसर जाता है क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है। सबसे पहले आप एक पेशेंट आएगा, उसका फाइब्रो स्कैन करेंगे, देखेंगे कि भाई पेशेंट सिरोसिस पॉजिटिव है या सिरोसिस नेगेटिव है। यदि पेशेंट सिरोसिस पॉजिटिव है तो सिरोसिस की उसको अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और यदि डिकम्पनसेट सिरोसिस है तो ट्रीटमेंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यदि सिरोसिस, अब बात करते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस का एक पेशेंट है, इसमें इन्फेक्टिविटी लो है, ठीक है। तो इन सब के अंदर क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे, टाइटर बहुत लो है, HbU DNA टाइटर ही 2000 से कम है, ऐसे मान लीजिए आप। यदि क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी है, कंसीडर कब करेंगे ट्रीटमेंट, जब HbV-AG पॉजिटिव है और HbU DNA टाइटर कितना है, मोर देन 20,000, और ALT कितना है, मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट। यहाँ पे HbAg नेगेटिव है, HbU DNA टाइटर मोर देन 2000 है और ALT क्या है, मोर देन 2 टाइम ऑफ अपर लिमिट। देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है कि सर, एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, मोस्टली कंफ्यूज है कि सर HbEAg पॉजिटिव है यहाँ पे, लेकिन HbU DNA टाइटर फिर भी आपने हायर साइड रखा हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि HbAg पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, पेशेंट हायर साइड इन्फेक्टिविटी है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही HbU DNA की मल्टीपल कॉपीज है। तो हमने इसलिए उस कॉपीज को रूल आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक तो हायर कट ऑफ ले लिया, सेकंड हमें पेशेंट के इन्फेक्शन को ठीक नहीं करना है, यहाँ पे हमें पेशेंट को अक्यूट से क्रॉनिक फेज में जाने में रोकना है, पेशेंट को डिकम्पनसेट होने से रोकना है। तो इन्फेक्टिविटी ये नहीं शो करेगी कि पेशेंट कितना डिकम्पनसेट फेज में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वायरल लोड तो हायर साइड है, इसलिए हमने क्या किया है कि इन्फेक्टिविटी हायर साइड है तो वायरल लोड को भी हायर साइड ले लिया हमने, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो यदि आप देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंडिकेशन जो तो आपको ऐसे याद रखनी कि यदि ALT लेवल मोर देन 2 टाइम ऑफ अपर लिमिट है और HbU DNA लेवल मोर देन 20,000 है। अब जैसे मैंने बताया कि हायर साइड ऑफ HbE DNA लेवल है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे HbEAg पॉजिटिव होएगा, ठीक है। और यदि मोर देन 2 टाइम ऑफ अपर लिमिट है ये वाला, ठीक है, लेकिन मोर देन 2000 है, मतलब यहाँ पे क्या है, HbAg पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला इसने, तो मीन्स यहाँ पे भी एंटीबायोटिक स्टार्ट होगी, ठीक है। यदि HbAg का DNA टाइटर ही लोअर साइड है,
लेस देन 200, तो यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए कंपनसेटेड सिरोसिस के अंदर क्या है, ट्रीट करना है रिगार्डलेस ऑफ एएलटी और एचबीवी डीएनए लेवल, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला है कंपनसेटेड के अंदर ट्रीट देना है। और डीकंपनसेटेड के अंदर क्या देना है आपको, इमीडिएट एंटीवायरल मैंडेटरी, अवॉइड करना है इंटरफेरॉन, क्यों, क्योंकि डीकंपनसेशन को रिस्क करते हैं वर्सनिंग को, ठीक है। और पोटेंट और लो रेजिस्टेंट एंटीवायरल यूज लेनी है, जैसे टीनोफोविर और एंटेकाविर। टीनोफोविर प्रीफर्ड करते हैं जैसे यंग पेशेंट के अंदर, एचआईवी को इन्फेक्शन अंदर, और वैन रैपिड वायरल सप्रेशन नीडेड है। टीएफ को प्रीफर करते हैं, और टीडीएफ एक पेशेंट है रीनल और बोन इशू। अब यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि पैग इंटरफेरोन है, ये क्या होता है नॉर्मली यंग पेशेंट के अंदर होता है। एक्चुअली ये क्या होता है कि एक्चुअली ये जो बाकी ड्रग्स ना, ये टीनोफोविर, ये लाइफ लॉन्ग चलती है, दीज आर दी लाइफ लॉन्ग ड्रग्स, है ना, ये लाइफ लॉन्ग ड्रग्स है। जबकि ये क्या होती है, पैग इंटरफेरोन लाइफ लॉन्ग ड्रग नहीं है, इट इज ए फाइनाइट ट्रीटमेंट। देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज ए फाइनाइट ट्रीटमेंट, मीन्स इसके अंदर क्या है, यंग पेशेंट के अंदर है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट थोड़े हायर साइड है, तो ये नॉन सीरोटिक पेशेंट के अंदर काम में आती है, सेलेक्टेड मोटिवेटेड यंग पेशेंट में काम में लेंगे। फाइनाइट ट्रीटमेंट है, मीन्स 40 या 40 शायद अराउंड 52 वीक का ट्रीटमेंट है, उसके बाद लेने के बाद इसका खत्म, मतलब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा हिपेटाइटिस सी के बारे में देखते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। हिपेटाइटिस सी के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर, हिपेटाइटिस सी के अंदर क्या खास बात है कि यहाँ पे वायरल लोड को कंसिडर नहीं किया हुआ, ठीक है। एक एनी पेशेंट जो कि मोर देन 3 ईयर ओल्ड है, ऑल एडल्ट है, जिसमें क्रोनिक एचसीवी का इन्फेक्शन प्रूवन हो गया, रिगार्डलेस ऑफ वायरल लोड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ वायरल लोड। यहाँ पे आपको क्या स्टार्ट करना है, सीधा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज द अचीव सस्टेनेबल बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स विच इज इक्विवेलेंट टू क्योर। ओके, लो वायरल लोड का मतलब नहीं है कि एक्सक्लूड करना है ट्रीटमेंट को, एक्सेप्शन है पेशेंट विद वेरी शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइक मान लीजिए एक 70 ईयर का ओल्ड पेशेंट है, ऑलरेडी उसको मेट से किसी और से, है ना, और वो हिपेटाइटिस सी इंसिडेंटली पॉजिटिव आ गया, तो आपको ट्रीट कोई जरूरी नहीं है, आप करें नहीं करें, ठीक है। व्हाट आर द एक्स्ट्रा हिपेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ हिपेटाइटिस सी, क्रायोग्लोबुलिनीमिया, यू नो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। Membranoproliferative glomerulonephritis, porphyria cutaneous tarda, Sjogren-like syndrome. These are the extrahepatic manifestation of hepatitis C. I hope lecture आपको पसंद में आया होगा। Okay, thank you. Keep following, keep sharing to your juniors and your batchmates. Thank you.